बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में एक उम्मीद जागने लगती है, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्थितियां धीरे धीरे किसी नई दिशा में मुड़ रही हैं। कई लोग इस भावना को संयोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक संकेत की तरह देखते हैं। वे महसूस करते हैं कि जब कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के करीब होती है, तब जीवन में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन बहुत बड़े या स्पष्ट नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता है, लेकिन 99% लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान केवल बाहरी शोर में उलझा रहता है। जब कोई इच्छा बहुत गहराई से मन में होती है, तो वो केवल एक विचार नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि मनुष्य का ध्यान जिस दिशा में रहता है, उसकी ऊर्जा भी उसी दिशा में बढ़ने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल इच्छा करने से सब कुछ तुरंत बदल जाता है, बल्कि ये कि जब मन किसी लक्ष्य की ओर स्थिर हो जाता है, तो व्यक्ति के निर्णय और प्रयास भी उसी दिशा में होने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी सोच और प्रयासों का परिणाम भी हो सकता है। पहला संकेत अक्सर मन की स्थिति से जुड़ा होता है। जब कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के करीब होती है, तो कई बार व्यक्ति के भीतर बिना कारण शांति का अनुभव होने लगता है। पहले जो बातें बहुत परेशान करती थीं, वही बातें अब उतनी भारी नहीं लगती। इसका कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति का ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर जाने लगता है। कबीर दास जी ने कहा था कि जब मन स्पष्ट होता है, तब रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम उलझनों में कम और समझ में अधिक ध्यान देते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। दूसरा संकेत ये हो सकता है कि व्यक्ति के आसपास के अवसर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कभी अचानक कोई नई जानकारी मिल जाती है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो सही दिशा दिखा देता है। ये जरूरी नहीं कि ये सब अचानक हो, लेकिन जब व्यक्ति सजग रहता है, तो वो इन अवसरों को पहचान लेता है। रामचरितमानस में भी ये भाव मिलता है कि जब मन में विश्वास होता है, तब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। विश्वास व्यक्ति को सक्रिय बनाता है। तीसरा संकेत व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है। पहले जो काम कठिन लगता था, वही अब संभव लगने लगता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। सूरदास जी के पदों में ये भाव मिलता है कि जब मन में भरोसा बढ़ता है, तब व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखता है। धैर्य ही वो गुण है जो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। चौथा संकेत ये हो सकता है कि व्यक्ति नकारात्मक बातों पर कम ध्यान देने लगता है। पहले छोटी छोटी बातें भी मन को विचलित कर देती थीं, लेकिन अब वही बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उपनिषदों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता लाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे कम प्रभावित करती हैं। यही स्थिरता व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। पांचवा संकेत ये हो सकता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने लगता है। पहले वो जल्दी थक जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे धैर्य के साथ आगे बढ़ने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के महत्व को समझाया गया है। जब व्यक्ति परिणाम की चिंता कम करके अपने प्रयास पर ध्यान देता है, तब वो अधिक स्पष्टता से कार्य कर पाता है। छठा संकेत ये हो सकता है कि व्यक्ति के मन में कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। वो छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार महसूस करने लगता है। कबीर दास जी ने कहा था कि जब मन में संतोष होता है, तब व्यक्ति अधिक शांत रहता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि ये कि वो अपने प्रयास को लेकर बेचैन ना हो। सातवां संकेत ये हो सकता है कि व्यक्ति के भीतर एक विश्वास जन्म लेने लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ये विश्वास उसे निराशा से बचाता है। जब व्यक्ति आशा के साथ आगे बढ़ता है, तब वो कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानता। यही विश्वास उसे निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। श्री राम ज्ञान मंत्र का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति संकेतों को अंधविश्वास की तरह न देखे, बल्कि उन्हें आत्मचिंतन के अवसर के रूप में देखे। जब हम अपने विचारों और व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि जीवन में कई परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं।
ये परिवर्तन अचानक नहीं आते, बल्कि हमारे दृष्टिकोण के बदलने से आते हैं। जब सोच बदलती है तो अनुभव भी बदलने लगते हैं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में कुछ बातें हमारे प्रयास पर निर्भर होती हैं और कुछ समय पर। जब हम दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं, तब मन में शांति बनी रहती है। सूरदास जी ने कहा था कि जब व्यक्ति अपने भीतर भरोसा बनाए रखता है, तब वो परिस्थितियों से डरता नहीं। यही भरोसा धीरे धीरे साहस में बदलता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि संकेतों का अर्थ केवल भविष्य जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को समझना भी है। जब हम वर्तमान को समझते हैं, तब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यही समझ धीरे धीरे जीवन को सरल बनाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यदि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसका सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि हमारे भीतर आशा बनी रहती है। आशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि ये विचार आपके मन को छूते हैं, तो इन्हें अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास करें। यदि आपको ये चिंतन उपयोगी लगा, तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही विचार और अनुभव आपको आगे भी मिलते रहें। धीरे धीरे जब समझ बढ़ती है, तब व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि परिवर्तन बाहर से पहले भीतर आता है, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत होता है।